दोस्तों आज कल हालात ऐसे हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल ही नहीं रही है। अभी एक और डिप्रेसिंग न्यूज़ आई है कि आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके नौकर को भी नहीं पता लगा, वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए हैं। जब वो कमरे में गए तो कमरे में धुआं ही धुआं था, जनरेटर चल रहा था। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त कराची में, शायद उसकी वजह से जनरेटर चलाया हुआ हो। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जनरेटर के धुएँ की वजह से दम घुटने से उनकी डेथ हुई है, मगर पोस्टमार्टम के बाद पता लग जाएगा। मैं डिप्रेस हूँ मगर शॉक में नहीं हूँ। शॉक में इसलिए नहीं हूँ कि आमिर लियाकत जिस डीप डिप्रेशन में चले गए थे, उनके साथ रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं उनके साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि उनके सोशल मीडिया को, टिकटॉक को, ट्विटर को, सबको मैं फॉलो कर रहा था और जिस तरह की वो पोस्ट डाल रहे थे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो आमिर लियाकत है जिसके ऊपर मीम्स बनते थे, जो एक बड़ा सेलिब्रिटी था, जो हंसता था, हंसाता था, खिलखिलाता था हर किसी के साथ और एक जिंदा दिली का मुजाहरा करता था। 3 शादियां की उन्होंने और तीनों नहीं चली, तीनों में डिवोर्स हुई है। और जो लास्ट शादी थी, जो 18 साल की लड़की के साथ उनकी शादी हुई, उसकी वजह से आमिर लियाकत कहीं के नहीं रहे। वो शादी थोड़े अरसे ही चली और उस लड़की ने डिवोर्स फाइल की और डिवोर्स फाइल करने के बाद आमिर लियाकत के ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए शेयर करवाए जो नहायत ही पर्सनल थे। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई ज़रूरत थी, मगर बच्ची थी, 18-19 साल की थी। एक क्विक फेम पाने के लिए और अपना केस मजबूत करने के लिए आमिर लियाकत का सहारा लिया और उसको बदनाम किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो डीप डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का भी फैसला किया था इसी वजह से। लेकिन लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, बेइंतहा ट्रोलिंग की। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देखो, वो पोस्ट तो डालते थे लेकिन कमेंट्स डिसेबल कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि उन्हें जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बर्दाश्त कर सकता था। उतना आमिर लियाकत की भी गलतियां थी। रिसेंट टाइम में उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की और महल में जो पॉलिटिकली टॉक्सिकेटेड माहौल है पाकिस्तान का, उसकी वजह से भी उनको बहुत कुछ सुनने को मिला। तो आमिर लियाकत की जो डिप्रेशन मोड में जिस तरह के मामला चल रहे थे, कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई और बहुत सारी गलतियां पब्लिक की तरफ से हुई जिन्होंने उनको डीप डिप्रेशन में डाल दिया। तो उनकी जो फैमिली लाइफ थी वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो ही गई थी और तरह तरह के जो इल्ज़ाम लगाए कि हेरोइन पीता है, ड्रग्स लेता है और फलाना दिमाग, आई थिंक वो बेसलेस थी। वो सिर्फ अपने डिवोर्स का केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस लड़की ने किया था। मगर आमिर लियाकत की डेथ से बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटी, एक अच्छा इस्लाम का जानने वाला, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी उस बंदे को, बहुत ज़बरदस्त आपके सामने केस रखते थे वो नामूस रिसालत के ऊपर। लेकिन बस एक बड़ा खला पैदा हो गया है। दुख है। आमिर लियाकत की जब डिवोर्स हुई थी तो थोड़ा बहुत मजाक मैंने भी उड़ाया, लेकिन मैंने ट्रोलिंग नहीं की थी उनकी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद मैंने कोई और वीडियो बनाया या कोई पोस्ट की हो या कमेंट किया हो उनकी इस पर्सनल लाइफ के ऊपर। मगर बहुत दुख हुआ और जिस तरीके से वो दुनिया से गए हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक लेसन है। और लेसन सिर्फ और सिर्फ यही है कि चाहे आप जितने मशहूर हो जाओ, चाहे आप जितने बड़े सेलिब्रिटी हो, जितना कमा लो, आखिर में इस तरह ही जाना है। मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़तदार और सुकून वाली मौत दे, किसी का मोहताज ना करे, और इस तरह से तो कम से कम नहीं। ये बहुत शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। बड़ा खला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पड़ गया है और मेरा नहीं ख्याल कि आमिर लियाकत जैसा बंदा जो लोगों को इतना एंटरटेन करता था, इतनी नॉलेज रखता था, अभी रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के पास है या आएगा। इट्स अ बिग शॉक, मैसिव शॉक। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या ख्याल है आमिर लियाकत की इस तरह अचानक मौत का? और जो मैंने बातें की हैं, क्या डीप डिप्रेशन की वजह से ही उनकी डेथ हुई है या हो सकता है किसी ने उनका मर्डर किया हो? नो वन नोस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डिप्रेशन की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। अब जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी तो तब पता लगेगा, लेकिन अपने ख्याल से आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।